देखिए, इस बार तो एक अजीब सी घटना है हुई। फलाना कट रहा है, अभी उसकी तेज आई है, अब वो पीछे हट गया है, अब वो आगे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। किसी लोगों ने तो उनको पार्टियों ने पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया और जाके मालाएं पहना करके तिलक भी लगवा दिए। उसके बाद में अपमानित करके कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपमानित करके वापस दूसरा आदमी को टिकट देते हैं, कभी प्रियंका जी को, कभी और किसी को। तो इस प्रकार जो दोनों ही राजनीतिक दलों ने जो जनता की पसंद के उम्मीदवार थे, उन लोगों के साथ में जिस प्रकार का भेदभाव और उसको अपमानित किया है, इसलिए ये जो आम जन दिख रहा है, जिसमें कोई हिंदू का पता है, न मुसलमान का, न शेड्यूल कास्ट का पता है, न किसी का, ऐसा चेहरा मैंने, ऐसा दृश्य मेरी लाइफ 61 साल की उम्र में पहली बार देखा है कि निर्दलीय व्यक्ति के समर्थन में 36 कौम के लोग और इतना मतलब संख्या में आकर के और उसको आशीर्वाद देने का जो मानस बढ़ाया है। और आजादी के बाद में शिव विधानसभा से कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीता। इस बार हम इतिहास बनाने जा रहे हैं और हम फतेह खान जी को विजय बनाएंगे। हमारे साथ में दलित नेता उदाराम मेघवाल जी है। कल इन्होंने अपना समर्थन है वो फतेह खान को दे दिया है। उदाराम मेघवाल यहाँ से 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े थे और 50,000 से ज्यादा वोट लाए थे। इनका समर्थन देना अपने आप में बड़ी बात है। क्या उदाराम मेघवाल ने किस बात पर समर्थन दिया है, इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। उदाराम जी, जिस तरीके से चर्चा थी, मैं आपसे 2 दिन पहले मिला था, हरीश उम्मेदाराम बेनीवाल की सभा में मिला था। आपने कहा था कि 2 दिन के बाद में कुछ तस्वीर साफ होगी। क्या 2 दिन के अंदर डिस्कशन हुआ लोगों के साथ में, समाज के लोगों के साथ में, अन्य समाज के लोगों में क्या पूरी प्लानिंग बनी, क्या पूरा मिशन क्या है? देखिए, हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग लंबे समय से 51,000 वोट एक तरफा लेकर के सामान्य अमीन साहब को विजयी बनाया था। उससे हमें उम्मीद थी कि ये हमारी भावनाओं को हमारे साथ में न्याय करेंगे, लेकिन उसमें हमें निराशा हाथ लगी। और इस बार हम लोगों ने, अनुसूचित जाति के लोगों ने, तमाम उस निराशाओं के बाद एक नई संभावना तलाश करने का प्रयास किया और इसके तहत हम लोगों ने चंद्र प्रकाश जौनी को चुनाव लड़ाने के लिए आरएलपी से संपर्क किया। मुझे आदरणीय हनुमान जी ने भी बुलाया था वहाँ, और वहाँ जाने के बाद में किसी कारणवश चंद्र प्रकाश जी जौनी को आरएलपी का टिकट नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने वापिस आकर के यहाँ हमारे समाज की अनुसूचित जाति और जनजाति के तमाम मुखियाओं की 150 लोगों की एक मीटिंग की, और मीटिंग के दौरान फतेह खान जी के पक्ष में सामान्य किसान वर्ग के लोग और फतेह खान जी दोनों आए और उन्होंने हमारे प्रतिनिधियों से वार्ता की। वार्ता के बाद सर्वसम्मति से हमारे शिव से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले भाई फतेह खान जी को समर्थन देने की घोषणा की है, और पूरा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग फतेह खान जी के साथ में है और हम इसको विजय बनाएंगे। बड़ा टफ हो गया है शिव का चुनाव, पूरे राजस्थान की नजर है। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर बगावत हुई है, बीजेपी के अंदर बगावत हुई है, रविंद्र सिंह भाटी, जालम सिंह राठौर है वो आरएलपी में चले गए हैं, सबकी नजर है, बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। देखिए, इस बार तो एक अजीब सी घटना है हुई। फलाना कट रहा है, अभी उसकी तेज आई है, अब वो पीछे हट गया है, अब वो आगे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। किसी लोगों ने तो उनको पार्टियों ने पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया और जाके मालाएं पहना करके तिलक भी लगवा दिए। उसके बाद में अपमानित करके कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपमानित करके वापस दूसरा आदमी को टिकट देते हैं, कभी प्रियंका जी को, कभी और किसी को। तो इस प्रकार जो दोनों ही राजनीतिक दलों ने जो जनता की पसंद के उम्मीदवार थे, उन लोगों के साथ में जिस प्रकार का भेदभाव और उसको अपमानित किया है, इसलिए ये जो आम जन दिख रहा है, जिसमें कोई हिंदू का पता है, न मुसलमान का, न शेड्यूल कास्ट का पता है, न किसी का, ऐसा चेहरा मैंने, ऐसा दृश्य मेरी लाइफ 61 साल की उम्र में पहली बार देखा है कि निर्दलीय व्यक्ति के समर्थन में 36 कौम के लोग और इतना
मतलब संख्या में आकर के और उसको आशीर्वाद देने का जो मानस बढ़ाया है, और आजादी के बाद में शिव विधानसभा से कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीता। इस बार हम इतिहास बनाने जा रहे हैं और हम फतेह खान जी को विजय बनाएंगे। आपको क्या लगा फतेह खान जी के साथ में धोखा कर दिया कांग्रेस ने? देखिए, ये अंदरूनी मामला है, हम उन बातों में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम लोगों के साथ में, हम लोगों ने परिस्थितियों को देखते हुए दोनों ही तरफ से देखने के बाद में हम एक नई तलाश में थे, नए व्यक्ति को आगे लाना चाह रहे थे, और उसके तहत हमारे को एक व्यक्ति ऐसा मिला जो अपने समाज का भी अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है और दूसरे समाजों का भी उसमें भरोसा है। तो इसलिए हम लोगों ने इस पर भरोसा किया है, और ये पूरा भरोसा ऐसा है कि इस जो लहर चली है इसको कोई रोक नहीं सकता, और फतेह खान जी जीतेंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा तो नहीं इसका फायदा बीजेपी को हो जाएगा? देखिए, मैं बीजेपी कांग्रेस को फायदे की बात या नुकसान का बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनता के मन की बात करता हूं। जैसे मोदी जी करते हैं, वो कैसे मन की करते हैं, लेकिन ये आप सामने देख रहे हो, ये मन की बात है। लोगों का जो जिस प्रकार का आक्रोश है, जिस प्रकार की लोगों को जो वोट की चोट करने का एक बेहतरीन अवसर और तलाश थी, वो मिल गया है जनता को, और इस बार जनता वोट की चोट करेगी। लोग तो आपसे भी बहुत उम्मीदें कर रहे थे कि आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं इतना लालची नहीं हूँ कि एक बार मुझे 51,000 दिया वापस तैयार हो। मुझे सामान्य हनुमान जी ने भी टिकट के लिए कहा, और यहाँ तक कहा कि आपको खर्चा मैं दूंगा, आपको चाहिए वो टिकट लाओ। मैंने कहा भाई चंदू जानी को टिकट देनी है तो प्लीज दे दीजिए। मैं तो न आपकी पार्टी का सदस्य हूँ, मैं आपका सम्मान तो उतना का उतना करता हूँ, लेकिन पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। इस व्यक्ति को अगर टिकट दे देते हो तो हम पूरा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पूरा इनका साथ देंगे और उनको जिताएंगे। किसी कारणवश वो टिकट नहीं मिली, इसलिए हम लोगों को, और कल जो हमने समर्थन दिया है वो किसान वर्ग और चंदू जी जानी के नेतृत्व में आए फतेह खान वगैरह, चंदू जी के खुद के अपने उद्बोधन और उनके कहने के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति ने इस जो हमारा समर्थन है वो जाट समाज के द्वारा मांगने के बाद में फतेह खान को समर्थन दिया है, और उस पर हम कायम रहेंगे। ऐसा तो नहीं बैठ जाएंगे निर्दलीय है, बैठ जाएंगे समाज का दबाव आ जाए? देखिए, निर्दलीय वो बैठते हैं जिनका कोई उद्देश्य और हो, लेकिन ये निर्दलीय जनता का खड़ा किया हुआ है और जीता। जोश बहुत है, जोश बहुत है जनता के अंदर, जनता के अंदर जोश बहुत है। जनता का जोश और आक्रोश दो ही है। अच्छा, जोश और आक्रोश, जोश के साथ आक्रोश भी है, और वो आक्रोश 25 तारीख को आपको पेटी में बंद हो जाएगा, और वो जो बुलबुला फूटेगा वो 3 तारीख को फूट जाएगा। आप देखिए, यकीन मानिए इस सभा के अंदर आपको जोश भी नजर आएगा, आक्रोश भी नजर आएगा। और उदाराम मेघवाल ने साफ कर दिया कि इस बार शिव की तस्वीर है वो फतेह खान निकलेंगे। दिनेश बोरा, बाड़मेर।